छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र कई मुद्दों को लेकर सुर्खियों में रहा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा विपक्ष के हमलों की नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के ही विधायकों के तेवरों की रही। बीजेपी के सीनियर विधायकों ने अपनी ही सरकार से कई सवाल पूछे और कई मुद्दों पर सरकार को घिरते नजर आए। इधर 136 बिंदुओं के आरोप पत्र के साथ नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। तो आखिर 5 दिनों के इस मानसून सत्र में कौन कौन से मुद्दे छाए रहे और क्यों चर्चा में रहे बीजेपी के ही विधायक, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष से ज्यादा चर्चा पक्ष के विधायकों की रही। सीनियर बीजेपी विधायकों ने प्रश्नकाल से लेकर ध्यानाकर्षण तक काफी आक्रामक रुख अख्तियार किया और अपनी सरकार को घेरते नजर आए। चाहे बात जल जीवन मिशन के अधूरे कार्य के मामले की हो या सेवाग्राम के अधूरे निर्माण की, पीडीएस के राशन दुकानों में मसाले बेचने का मामला हो, रायपुर में फायर स्टेशन की स्थापना का विषय हो, अजय चंद्राकर से लेकर राजेश मूणत और धर्मलाल कौशिक से लेकर सुशांत शुक्ला तक भाजपा के अधिकांश विधायक मुखर नजर आए। विधानसभा के पहले दिन परीक्षा, नई शिक्षा नीति और चंदा चोरी का मामला उठा तो दूसरे दिन जल जीवन मिशन का मुद्दा उठा। कार्यवाही के तीसरे दिन बीजेपी विधायकों ने ही दवाइयों की क्वालिटी और खरीदी सड़क सुरक्षा का मुद्दा उठाया। वहीं चौथे दिन जमीन आवंटन में गड़बड़ी, मछली पालन को लेकर सवाल किए। कार्यवाही के आखिरी दिन कांग्रेस ने महतारी वंदन योजना में हितग्राहियों के नाम काटने और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की। माननीय मंत्री जी ने बताया कि एस्पिरिन रेजिस्टेंट टैबलेट IP 150 mg और 75 mg गुजरात में ब्लैक लिस्टेड थी, लेकिन CGMSC ने 25/3/2026 को सूचना मिलने के बाद खरीदी आदेश को रद्द कर दिया। जो गुजरात ने ब्लैक लिस्टेड किया जिसको, वो दवाई हमारे यहाँ खरीदी ही नहीं। फिर जो दवाई गुजरात में बैन है उस पर आपने अपना बैन क्यों नहीं लगाया? जिनको हितग्राहियों को काटा गया है वो प्रपत्र ब में है और उसका कुल योग मिल रहा है अध्यक्ष महोदय 54,100। तो ये दोनों आंकड़े अलग अलग दिख रहे हैं सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय। जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ है, कुछ मृत हुए हैं, कुछ अपात्र हो गए हैं, तो इसलिए उसकी आंकड़ा में अंतर दिख रहा है। माननीय पूरे सत्र में सबसे ज्यादा चर्चा अविश्वास प्रस्ताव की रही। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने साय सरकार के खिलाफ 136 बिंदुओं का आरोप पत्र पेश करते हुए अविश्वास प्रस्ताव सदन में रखा। इनमें मुख्य रूप से हसदेव कोल आवंटन मामला, कानून व्यवस्था, पैसा कानून का उल्लंघन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसे कई मुद्दे उठाए गए। करीब 13.5 घंटा से भी ज्यादा इस पर चर्चा चली। हमारे मंत्रियों ने, हमारे साथियों ने बहुत अच्छे से कांग्रेस का पर्दाफाश किया है। अविश्वास प्रस्ताव में कोई दम नहीं था, बिल्कुल लचर था। ऐसा लगा कि 2.5 साल हो गया है तो मजबूरी में इस अविश्वास प्रस्ताव को वो लाए थे। तो निश्चित रूप से आने वाले 25 साल तक के लोग शासन में आने वाले नहीं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का 5 दिनों का सत्र कई मायनों में खास रहा, लेकिन सदन में सबसे ज्यादा चर्चा अपने ही विधायकों पर हमलावर सीनियर रहे। आने वाले समय में सत्ता पक्ष के तेज तर्रार विधायकों का क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी। इस बार का मानसून सत्र कई मायनों में खास रहा, क्योंकि जिस तरीके से पहली बार विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, दूसरी ओर छत्तीसगढ़ की सरकार अपने 2.5 साल के कामकाज को लेकर सदन में खड़ी हुई नजर आई। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से बीजेपी के सीनियर विधायक अपने ही मंत्री को घेरते हुए नजर आए, वो सबसे चर्चा का विषय रहा। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से सत्ता पक्ष के ही विधायकों ने अपने मंत्रियों को घेरा, सवाल पूछे, इसको आप कैसे देखते हैं? लोकतंत्र की मजबूती के लिए शुभ संकेत है? देखिए अंचल जी, जब हाउस में मेंबर्स होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट हो या स्टेट्स की असेंबलीज हो, वहाँ पर कोई पार्टी नहीं होती। वहाँ सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, एक तो सत्ता और दूसरा सत्ता पर सवाल पूछने वाले लोग। तो उसमें चाहे बीजेपी के मेंबर्स हों या दूसरी पार्टीज के हों, यानी रूलिंग पार्टी के हों या दूसरी के हों, कायदे में तो वो जो प्लेटफॉर्म है वो बनाया ही इसीलिए गया है कि जहां पर
स्टेट की जितनी भी समस्या है, यानी जिस कॉन्स्टिट्यूंसी की समस्या है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कहीं ना कहीं उस बात को उठाएं और सरकार से उन बातों पर सवाल पूछें और जवाब मांगें। मध्य प्रदेश में तो ऐसा खूब देखने को मिला है। बीते विधानसभा में आपने तो देखा ही है कि किस तरीके से भाजपा के भी विधायक सवाल कर रहे हैं मंत्रियों से। ये भी हुआ है, मतलब सुखद तस्वीरें हैं ये। देखिए, आपने देखा होगा, भूपेंद्र सिंह को देखा होगा, भूपेंद्र सिंह ने अपनी ही सरकार को, ये तो नहीं कहेंगे कटघरे में खड़ा किया, लेकिन हाँ, उन्होंने उसी प्रकार से क्वेश्चंस की हैं जिस प्रकार से एक विपक्ष का विधायक करता है। देखिए, वहाँ कोई पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए। इट इज़ अ ब्यूटी ऑफ द डेमोक्रेसी। वहाँ सिर्फ सरकार पर सवाल होना चाहिए। ये देखिए, सवाल केवल इसलिए नहीं होते कि सरकार को घेरना है, सवाल इसलिए भी होते हैं कि उस समस्या का समाधान हो, क्योंकि उस पर चर्चा हो और चर्चा में उसके क्या हल हो सकते हैं, उन हलों के आधार पर उस समस्या का एड्रेस कैसे हो, यही उसका मोटिव होता है। लेकिन अविश्वास को किस तरीके से देखते हैं? अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस किस दम पर लाई और वो औंधे मुंह गिर गया? देखिए, अगर नंबर्स के ऊपर देखा जाए तो 54-34 है। 90 में से एक शायद सीजीपी के, उसके पास है गणतंत्र पार्टी के पास। तो आपने भी देखा होगा, एक बार शिवराज के समय में भी मध्य प्रदेश में अजय सिंह लाए थे, तब भी कांग्रेस के पास उतने नंबर्स तो थे नहीं, बिल्कुल। लेकिन ये होता क्या है, देखिए, जिन बिंदुओं पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, पहले तो अविश्वास प्रस्ताव आना ही कहीं ना कहीं राजनीतिक हलचल पैदा कर देता है, एक चीज। दूसरा, जिन बिंदुओं पर, जिन विषयों पर लाया जाता है, उन विषयों पर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज होती है कि एक फेयर डिस्कशन। आपने देखा होगा कि सरकार के द्वारा उन चीजों पर कैसे अच्छा कदम उठाया जा सकता, वो भी निर्णय लेने का एक वो प्लेटफॉर्म है। तो मैं ये मान के चलता हूं, ये ना केवल किसी सरकार को घेरने के लिए, बल्कि उन विषयों को जो गंभीर होते हैं, तभी उन्हीं विषयों पर आता है, तो उन गंभीर विषयों का निराकरण कैसे हो, इस पर एक डिटेल्ड बिल्कुल डिस्कशन हो जाता है और उससे यह भी पता लगता है कि सरकार क्या कर रही है और विपक्ष ने मुद्दा उठाया तो आखिर क्यों उठाया, क्यों वहां पर, क्या ये वास्तव में ये समस्या है या ये प्रदेश की या देश की चिंता का विषय है। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से चाहे जो भी हो, लेकिन मानसून सत्र जो रहा, वो 5 दिवसीय जो मानसून सत्र रहा, उसमें जनता के हितों की चर्चा हुई, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपनी बात बहुत बेहतरीन तरीके से रखी। अब इस पूरे मामले में एक्सपर्ट कमेंट जान लेते हैं, वो क्या है। इस विधानसभा सत्र में सत्ता पक्ष के विधायकों का मुखर होना बताता है कि जनहित के मुद्दों पर सदन के अंदर जवाबदेही की मांग बढ़ी है। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के साथ साथ भाजपा विधायकों के सवालों ने सरकार के सामने कई चुनौतियां रखी।